बता दें, योगी कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की बैठक से मिलेगी। दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कैबिनेट के तमाम मंत्री बैठक में शामिल होंगे। मंत्री अपना अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें तमाम कैबिनेट के सदस्य शामिल होंगे, अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे कैबिनेट मंत्री और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की बैठक से मिलेगी। तो लोक भवन में 11 बजे कैबिनेट की बैठक आज होगी। कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी कैबिनेट की बैठक से आज मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चंदन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज कैबिनेट की बैठक रखी गई है सुबह 11 बजे, कौन कौन से अहम प्रस्ताव को हरी झंडी आज मिलेगी? कैबिनेट की बड़ी बैठक है और अहम बैठक है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे लोक भवन पहुंचेंगे और वहीं तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है, वो तमाम मंत्रियों को जो है आज जहाँ पहुंचना है 11 बजे वो पहुंचेंगे और उस बैठक में शामिल होंगे। उसके साथ ही कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट मंत्री जो है मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और उसपे कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी। 1.5 दर्जन से ज्यादा के ये प्रस्ताव है, वो चाहे नगर निगम की बात करी जाए, चाहे आवास विकास की बात करी जाए, चाहे अन्य विभाग है उसकी बात करी जाए। जिस तरह से आवास विकास की अगर देखिए बात करी जाए तो आवास विकास लगातार जिस तरह से कार्य कर रहा है, उसके साथ ही नई टाउनशिप को लेकर जिस तरह से बैठकों का जो दौर था वो लगातार चल रहा था, लेकिन ऐसे में अब जो है उस पर भी कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलती हुई नजर आएगी। उसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर देखिए बात करी जाए तो लखनऊ विकास प्राधिकरण के भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है। प्राधिकरण का सबसे बड़ा अगर देखिए मामले की बात करी जाए तो वो सबसे बड़ा मामला है 1000 स्क्वायर फीट में अब लोगों को जो है नक्शा नहीं पास कराना पड़ेगा। पहले ये प्रक्रिया चलती थी कि नक्शा आपको पास कराना और उस नक्शे के तहत आपको जो है अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार करना, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब जो प्रस्ताव पास होने जा रहा है और आज ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पूरी तरह से उसको मंजूरी मिलेगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण के तमाम जो अधिकारी थे उनके साथ बैठक करी थी और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो लोग जो नक्शे के लिए एलडीए के चक्कर लगाते थे, आवास विकास के चक्कर लगाते थे, ऐसे में आज जिस तरह से कैबिनेट की बड़ी बैठक है उसमें चाहे नगर निगम की बात करी जाए, चाहे जलकल विभाग की बात करें, चाहे बात करें पीडब्ल्यूडी की, चाहे बात करें यूपीआरएलएम की, तो अभी जो निर्माणाधीन जो ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं उन पर भी चर्चा होगी। उसके साथ ही नए ओवरब्रिजों को लेकर भी चर्चा होगी। उसके साथ जो गन्ना किसान है उनको भी लेकर पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी। तो ये मान के चलिए आज की जो कैबिनेट बैठक है सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, ये बड़ी बैठक और सबसे अहम बैठक मानी जा रही है। जी बिल्कुल चंदन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव रखे जाएंगे कैबिनेट की बैठक में अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, चाहे सड़कों की अगर हम बात कर लें कैसे उनका बेहतर तरीके से कामकाज किया जा रहा है। अगर पिछली कैबिनेट की बैठक की बात करें तो जो प्रस्ताव पास हुए थे कैबिनेट की बैठक से उनको लेकर भी फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कैबिनेट की बैठक में कई बार मुख्यमंत्री मंत्रियों से अपडेट भी लेते हैं योजनाओं को लेकर, उनके विभागों को लेकर। जब कैबिनेट की बैठक होती तो ऐसे में जनसंवाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों से करते और मंत्रियों का भी प्रस्ताव लेते, क्योंकि ये मंत्री जनप्रतिनिधि के तौर पर क्षेत्र में रहते और क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं आ रही है और किस तरह की दिक्कतें आ रही है जनता से सीधा संवाद होता है। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा संवाद होगा। 11 बजे बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में जो है तमाम मंत्री शामिल होंगे। वो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की बात करी जाए, संजय प्रसाद, ये संजय निषाद, उसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर, तमाम जो मंत्री हैं वो शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ उनसे जनसंवाद करेंगे, उनका भी प्रस्ताव लेंगे और उसके साथ ही जो पिछली कैबिनेट बैठक होती है उस बैठक में भी जो प्रस्ताव थे, जिन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल पाई थी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उन प्रस्तावों पर भी कहीं ना कहीं अब अंतिम मोहर लगती हुई नजर आएगी। योगी सरकार लगातार प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा देने के लिए लगातार जनसंवाद करती है। ऐसे में अगर देखिए बात करी जाए तो सीएम की आज बड़ी बैठक है, ये बड़ी कैबिनेट की बैठक है और उसमें ये कयास लगाया जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगेगी, जिनको हरी झंडी दिखाई जाएगी और उससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता का उत्थान होगा और प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा मिल पाएगी।
इसको लेकर आज एक बड़ी कैबिनेट की बैठक है, 11 बजे बैठक है, सबसे अहम और सबसे बड़ी बैठक। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जनता को कितनी बेहतर सुविधा दे सके, वो चाहे बिजली की हो, वो चाहे पानी की हो, वो चाहे सड़कों की हो, वो चाहे तमाम विभागों की हो। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की जनता को नई नई सौगातें दे रहे और आज जिस तरह से 11 बजे कैबिनेट की बैठक है प्रशंसा, तो ये मान के चलिए कि कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको हरी झंडी मिलेगी और कहीं ना कहीं उस पर अंतिम मोहर लगेगी और वो जाकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर सुविधा बनेगी और उसके साथ ही प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा मिल पाएगी। जी, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।